जा रहे हैं सर? ये जा रहे हैं अभी यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसका हिसाब किताब करने जा रहे हैं। यहाँ के डीएसपी जो है वो मनवादी विचारधारा का है, वो सामंतवादी है और उसको हमने फोन पर अब चिट्ठी लिख के कह दिए थे कि डीएसपी महोदय 8 दिन के अंदर अगर आरोपियों का अरेस्ट नहीं किए तो भीम आर्मी एक्शन सैलाब के साथ आपका घेराव किया जाएगा। 2 महीना पहले पछलोवा की लड़की है, 3 लड़का मिलकर के उसका अपहरण कर दिया। 3 लड़का मिलकर के अपहरण कर लिया गया। अभी तक प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं सिर्फ। और पीड़ित का कहना है कि उसका जो परिजन घूम रहे हैं, उसका दोस्त से बात हो रहा है, फिर भी केस आयु ने उस पर एक्शन ले रहे हैं, थाना एक्शन ले रहे हैं। कांड दर्ज कराए हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक घूम रहा है। उसका दोस्त के फिर उसका दोस्त फोन किया, उसका नंबर भी दिया दोस्त का। एफआईआर करते ही गिरफ्तार करना रहता है किसी? नहीं सर, 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गया तो किस आधार पे गिरफ्तारी होती है किसी भी चीज में? कुछ साक्ष्य मिलता है उसके बाद गिरफ्तारी होती है? साक्ष्य खोजने की आप तो क्या नहीं खोजा जा रहा है साक्ष्य? इस हमारी मौजूदगी इस्लामपुर प्रखंड में है और देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम भीम आर्मी के लोग। आइए मिलाते हैं आखिर भीम आर्मी के लोग किस लिए सड़कों पे उतरने का काम किए और क्या मामला है, किस मांग को लेकर देखिए कि जा रहे हैं डीएसपी से मिलने। आइए मिलाते हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? ये जा रहे हैं अभी यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसका हिसाब किताब करने जा रहे हैं। यहाँ के डीएसपी जो है वो मनवादी विचारधारा का है, वो सामंतवादी है और उसको हमने फोन पर अब चिट्ठी लिख के कह दिए थे कि डीएसपी महोदय 8 दिन के अंदर अगर आरोपियों का अरेस्ट नहीं किए तो भीम आर्मी एक्शन सैलाब के साथ आपका घेराव किया जाएगा। मामला क्या है? श्रीरामपुर थाना का जो है एक नाबालिग लड़की के साथ जो उसका अपहरण किया गया है उसको बरामद करे और SC/ST एक्ट लगाए और उसमें पॉक्सो एक्ट लगाए। पहली मांग है श्रीरामपुर थाना का। लड़की कहाँ की लड़की है? पचलवा की लड़की है, वो श्रीरामपुर थाना के अंतर्गत आती है। दूसरा कांड है श्रीरामपुर थाना में। श्रीरामपुर थाना में क्या हुआ है कि महिलाओं के पूरे परिवार के साथ एक कुंवारी लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसके साथ आरोपियों ने बहुत घिनौने काम किए हैं। अब 5 से 10 की संख्या में वो बेचारी मुर्गी के व्यापारी करता था, मुर्गी में 90,000 रुपया ले गया तो उसने लूट लिया और उसका मोबाइल तोड़ लिया, जिसकी सारी संपत्ति लाखों से अधिक है, जिसमें डकैती की मामूली धारा जोड़ना चाहिए। उसने एक मामूली चोरी का धारा लगा करके आरोपी को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए आज मेरा मांग है कि प्रशासन इसको जोड़ करके और लूटकांड के हत्याकांड में उसको अरेस्ट करे। चलिए तो साफ तौर पर सुनने का काम किया कि किस प्रकार का मामला है और किस लिए भीम आर्मी के तमाम समर्थक सड़कों पे उतरने का काम किया, जाने का काम करे। देखिए कि किस प्रकार से SDPO साहब की गाड़ी दिखा दीजिए उधर, देखिए SDPO साहब हिलसा इस्लामपुर DPO साहब यहीं पे मिल गए और इनसे वार्तालाप करने का काम किया जाएगा। 3 व्यक्ति था तो 3 व्यक्ति है, उसकी मानसिकता साफ होती है कि या लड़की के साथ मतलब बाहर उसकी गलती हो जाए या गैंगरेप की मामला हो जाए या हत्या भी हो सकती है, जिसमें उसमें मांग है कि आप उसमें धारा पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट जोड़ करके उसको तत्काल तुरंत गिरफ्तार कीजिए। आपको फोन पे या थाना अध्यक्ष नहीं समझाए थे कि SC/ST एक्ट या पॉक्सो एक्ट कैसे लगता है? कुछ रूल है संविधान वगैरह? मान लेते हैं आपकी कंडीशन अनुसार आपने FIR दर्ज, पूछिए, ये सुनिए ना, इनका देखिए, केस दर्ज किया आपने। हाँ, इनसे देखिए अब ये बता रहे हैं। बिना घटना के तो आपने तो केस दर्ज नहीं किए, अब तो घटना हुआ ही। हाँ। तो घटना में वो तो भी है, नाबालिग लड़की, उसमें पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। अगर आपके कथनानुसार अगर पॉक्सो एक्ट नहीं लग रही है तो SC/ST एक्ट लगना चाहिए। दलित लड़की है, आपको इस्लामपुर थाना संख्या के 1 क्वेश्चन करने वाले कौन है? कौन क्वेश्चन हम जैसे कौन लेकर गए हैं, किनका पे आरोप लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं थाना अध्यक्ष की प्रॉब्लम है, DSP साहब की प्रॉब्लम है। तिल्हाड़ा थाना का जो कांड संख्या है 200 के नहीं। अच्छा, घटना के बारे में बता दीजिए एक बार। घटना है एक नाबालिग लड़की है, 16 साल की लड़की है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? और पचलोवा की रहने वाली है। अच्छा, जिसमें लगभग 2 महीना पहले पचलोवा की लड़की है, 3 लड़का मिलकर के उसका अपहरण कर दिया। 3 लड़का मिलकर के अपहरण कर लिया गया। अभी तक प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं सिर्फ। और पीड़ित का कहना है कि उसका जो परिजन घूम रहे हैं, उसका दोस्त से बात हो रहा है, फिर भी केस आयु ने उस पर एक्शन ले रहे हैं, थाना एक्शन ले रहे हैं। हमने जी केने गए ओम जी केने हैं परिवार किधर गए? आइए आगे आइए। पीड़ित परिवार FIR जो आयु है वो तो बोलते हैं कि ये बहुत दिक्कत है। गए कितना बार बोले आयो सर के क्या ये पीड़ित घूम रहा है उसका पिताजी, तो भी खाली बोलते हैं कि हम यहाँ हैं वहाँ है, कभी कहते हैं कि हम अथी चल गए हैं।
एक बार सामने भी घूम रहा था, फिर उसका साथ भी थे, तो बोला एक बार आप बोला है ना, तो सर 8 बजे फोन किए, अरे इधर सुन कह नहीं रहा है। 1 बजे 8 बजे सर फोन किए, तो धान झाड़ रहा था, तो आए 2 बजे के बाद तो धान उन चला गया। अब चला गया कि चलवा दे, जो पता नहीं चलता सर वो क्या करते नहीं करते हैं सर। अच्छा बोलते हैं कि हमको वेतन नहीं मिलता, हमको 4 महीने से वेतन नहीं मिला, तो हम अपने टेंशन में धीरे धीरे कैसे काम करेंगे। वो सब चीज नहीं है, जब आप कांड दर्ज कराए हैं उसके बाद जो जो प्रोसेस होता है वो हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक घूम रहा है। उसका दोस्त के फिर उसका दोस्त फोन किया, उसका नंबर भी दिया दोस्त का। FIR करते ही गिरफ्तार करना रहता है किसी नहीं को? सर, 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गया तो किस आधार पे गिरफ्तारी होती है किसी भी चीज में? कुछ साक्ष्य मिलता है उसके बाद गिरफ्तारी होती है? साक्ष्य खोजने की आप तो क्या नहीं खोजा जा रहा है साक्ष्य? इस पे प्रश्न करिए। टाइम भी तो हो गया सर। देखिए तो सारा चीज जो सुनिए पहले, क्या है क्या ताकत है? मतलब पुलिस जबरदस्ती नहीं ना किसी के साथ करेगी। पुलिस तो करेगा सर, तब संविधान क्या? चप्पल नहीं चोरी होगा, क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस चप्पल नहीं चोरी होगा। अरे, यही हो रहा है। पुलिस अपराधी गठजोड़ है। एक मामला नहीं देखे, इस मामले में भी इस मामले में सुनिए भी पहले। सर, 1 मिनट सुन लिया जाए मेरा। ठीक है, पहले आप बोलिए। मतलब कब तक जो है ये इनका मामला निवारण आपके अधीन से हो सकता है? कैसे होता है इस तरह का मामला का निवारण? देखिए, जो भी लड़की के अपहरण का केस होता है, आप लोग अगर कोई दल से हैं या किसी चीज से हैं, तो भीम आर्मी संगठन से, तो आप ही बताइए। जब लड़की के अपहरण का केस होता है, आपको एक दिन फोन पे भी हम समझाए थे, उसके बाद लड़की की बरामदगी होती है और उसका बयान करवाया जाता है कोर्ट में। उसके बाद बहुत सा चीज़ में परिवर्तन होता है कि नहीं? 164 का बयान सुने हैं आप कोर्ट में? तो वो होने के बाद ही जो FIR में आप बोल रहे हैं SC ST धारा या पॉक्सो एक्ट, ये होता है। क्योंकि जब 90% केसेस में हम लोग देखे हैं, जो अपहृत लड़की आती है और जब वो बरामद होती है, उसका बयान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले ही ये ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अन्य जो पुलिस मुख्यालय है हम लोग का, उन लोग के यहाँ से आदेश है कि लड़की के बरामदगी के पश्चात हम लोग प्रयास पूरा करते हैं लड़की के बरामदगी का। ठीक है, उसके बाद उसमें जो धारा उचित होता है, क्योंकि धारा लगाकर कोर्ट में ही भेजा जाता है चार्जशीट। मान लीजिए कि हम अभी SC ST धारा लगा दें, पॉक्सो एक्ट लगा दें, मान लीजिए कोई भी लड़की के अपहरण का मामला है या लड़का के अपहरण का मामला है, उसमें कोई भी 18 साल से कम का लड़का लड़की रहता है, उसमें लग जाता है। और लड़की का जब बयान होता है 164 का बयान, उसमें जब तो सुनिए, उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। वो हम लोग बाद में ही FIR, सुन लीजिए, अब पूरा बात तो करने दीजिए। FIR केवल होता है पुलिस के अनुसंधान के लिए। FIR के समय ही धारा लगाने से कोई ये नहीं होता है कि ये धारा लगा है या वो धारा लगा है। ठीक है, जो भी चीज़ होता है, धाराएं इसलिए लगाई जाती हैं ताकि उस धारा में कोर्ट में चार्जशीट किया जा सके। वो केस कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। लड़की जो बरामद हुई है, लड़का जो भी अपहृत है, इस केस में बता रहे हैं या अन्य केस में, बरामदगी के पश्चात उसके बयान के आधार पे होता है। महोदय, अब हम बोल रहे हैं, अगर आपने पॉक्सो एक्ट और SC ST एक्ट लगाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। अगर आपके जो अनुसंधान करने का जो चार्जशीट का जो आपको देना होता है, ऐसा एक है, सेकंड ऐसा कुछ आप नहीं मेरी है। बात सुन लीजिए। आप चार्जशीट जब पेश कीजिएगा, जब लड़की का बयान अगर हो जाता है 164 का बयान देने के बाद भी, तो आप हटा सकते हैं। आप वहाँ पर हटा देते हैं।